दोस्तों, इस दुनिया की सबसे गंदी फीलिंग में से एक ये भी फीलिंग होती है कि जब आप किसी इंसान को अपना सब कुछ मान लो, उसके पीछे अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हो जाओ और वही इंसान आपको धोखा दे देना, तो आपको दुनिया की सबसे गंदी फीलिंग में से ये भी एक एहसास होगा। कई बार हम लाख कोशिश कर लेते हैं लोगों की नज़र में बहुत ही अच्छे बनने की, लेकिन एट लास्ट हम बुरे ही रहते हैं, अच्छे नहीं बन पाते हैं। इनफैक्ट जब भी लोग हमें ताने मारते हैं, जब भी लोग हमें बेमतलब का सुनाते हैं, तो हम उनकी बातों को चुपचाप सहन कर लेते हैं, ये सोच के कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए मेरी बातों से, वो हमसे बोलना ना बंद कर दे। अगर कोई व्यक्ति आपको किसी एक बात पे बार बार ताने मार रहा है, तो हो सकता है या तो उसमें आपकी गलती हो, या तो सामने वाले को आदत पड़ गई हो आपको बार बार सुनाने की, और आपकी आदत पड़ गई हो बार बार चुप रह के सुनने की। हो सकता है आप सामने वाले इंसान की एंजाइटी को दूर करने के लिए सिर्फ एक जरिया बन के रह गए हो और कुछ नहीं। जैसे हम कुछ भी बोल देंगे और वो कुछ भी सुन लेगा। उसके पास कोई फीलिंग ही नहीं है, वो बस एक खिलौना है जिसे हम कभी भी तोड़ सकते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग हों और वो आपसे सिर्फ इसीलिए जुड़े हों कि जब भी उनके अंदर स्ट्रेस आ जाए, जब भी उन्हें भड़ास निकालनी हो, तो आपसे झगड़ा करके, आपसे बहस करके वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर कर लें। जब आप किसी इंसान को बहुत बार समझाते हो, लाखों बार समझा के थक जाते हो, लेकिन वो इंसान आपकी बातों में यकीन नहीं करता है, तो सिर्फ आपको एक चीज करनी चाहिए, वहां से चुपचाप बिना कुछ बोले निकल लेना चाहिए। जब आप किसी इंसान को इज्जत देना चाहते हो, तो हो सकता है कि वो इंसान आपके जो इज्जत की कद्र है वो ना कर रहा हो, तो उसके बीच में जो आपकी इज्जत है वो दांव पे लग सकती है, जिसके कारण आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने ही हाथों गिरा दोगे। इस दुनिया में जो सच्चा होता है उसे बार बार धोखा मिलता है, और ये एक फैक्ट है और यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्योंकि जो लोग सच्चे होते हैं वो किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करते हैं, या फिर किसी के सामने अगर उन्हें किसी के साथ दोस्ती रखनी है तो वो सिर्फ उनकी वाली ही नहीं करते हैं, वो एज अ फ्रेंड रहते हैं। और अगर उस फ्रेंड ने कोई गलती की है तो उस गलती को मनवाते हैं और मानते भी हैं। वो उनकी गलतियों को अनदेखा बिल्कुल नहीं करते हैं जानबूझ के। दोस्तों, हम किसी इंसान के साथ बहुत सारा टाइम एक्सपेंड करके हमें ये लगता है कि हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और हमें ऐसा लगने लगता है कि वो इंसान हमारे बिना अपनी ज़िंदगी को जी नहीं पाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, हम आपको बताना चाहते हैं कि हर एक रिश्ते के पीछे स्वार्थ की जोड़ ही होती है जो आप दोनों को बांधे रखती है। सिर्फ माँ बाप के रिश्ते को छोड़े, सिर्फ माँ बाप के रिश्ते को छोड़े, इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, इनफैक्ट वो भाई का भी रिश्ता हो सकता है, उसके पीछे एक स्वार्थ की डोर जो होती है वो रहती है। और जिस दिन वो डोर टूट जाती है, उस दिन रिलेशन क्या, वो इंसान खुद ही आपसे टूट के चला जाएगा। इंसान का जो दिमाग है ना, वो इतना ज़्यादा पावरफुल चीज़ है जो बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ करो तो ये बहुत ही विनाशक है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया हो या आने वाला हो जिसकी आपको कल्पना भी नहीं थी, लेकिन क्या आपको पता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो अंत होता है उसी अंत से एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। लेकिन जब भी हम अंत का नाम सुनते हैं, हो सकता है वो रिलेशन का हो सकता है वो किसी चीज़ का अंत हो, तो हमें दिल में बहुत ही घबराहट सी हो जाती है कि इसका अंत हो रहा है। लेकिन एक्चुअली मेरे दोस्त, जब अंत होता है तो उसके आगे की दुनिया स्टार्ट होती है, और हो सकता है उसके आगे वाली दुनिया आपके लिए एक नर्क हो, और हो सकता है किसी के लिए वो दुनिया स्वर्ग हो। अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो हो सकता है आने वाले समय में बहुत अच्छा हो, या फिर हो सकता है इससे भी ज्यादा बुरा हो। बदलाव प्रकृति का नियम है, और बदलाव आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। देखो यार, मुश्किल वक्त कभी भी और किसी का भी आ सकता है, पर हमें उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बस मैटर ये करता है कि आप उस बुरे वक्त के साथ डील कैसे करते हो, क्योंकि हमारी 100% प्रॉब्लम में से 90% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है जहां पे हम उस प्रॉब्लम से डील कैसे करते हैं। मान लेते हैं आपकी जिंदगी में बुरा समय शुरू हो गया है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए, या तो आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करो, आप हाथ पे हाथ रख के रोने लगो कि हाय राम, मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया है, अब तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। या तो दूसरा ऑप्शन, आप अपने दिमाग से अपने आप से ये कह सकते हो कि बुरा वक्त है, बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा, अच्छा वक्त भी आएगा, हमें बस हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर आपका अभी बुरा समय चल रहा है और जब आपका अच्छा समय आएगा तो आपको कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में 1% भी उम्मीद की किरण है ना, तो आपको जिंदगी जीने का स्वाद आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि सारी उम्मीदें हमारी खत्म हो गई हैं, तो आप अपने आप से सिर्फ यही एक चीज कहना कि मेरे साथ अभी जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो चुका है, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा, और मैं इसको खत्म करके ही रहूंगा। याद रखना दोस्त, तुम किसी के लिए इतने ज्यादा जरूरी नहीं हो जितना तुम सोचते हो। और एक बात और सुनो, आप इतने भी ज्यादा कमजोर नहीं है जितने आप सोचते हैं।
आप इतने ज्यादा पीछे भी नहीं हैं जितना आप खुद को मानते हैं। आपको एक रिजेक्शन मिलने से आपकी औकात जज नहीं करी जा सकती है। आपको मैं कुछ गोल्डन मूल मंत्र देना चाहता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ से जितना मैंने अभी तक अनुभव किया है, और आपको भी जरूर याद रखना चाहिए। आपको ना लाइफ में किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए सिवाय खुद के। किसी को बहुत ज्यादा प्यार ना करें सिवाय खुद के, नहीं तो ये पूरी दुनिया हंसेगी सिवाय आपके। इस दुनिया में हर कोई अकेला है। भले ही कोई इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाता हो, बहुत ही खिलखिला के हंसता हो, लेकिन एक्चुअली में वो इंसान भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अकेला है। आपको भी लगता होगा ना किसी इंसान को देख के सोशल मीडिया पे या रियलिटी में कि इस बंदे के पास तो सब कुछ है, इसे तो कमी हो ही नहीं सकती, दुख क्या होता है इसे मालूम ही नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है। किसी की लाइफ में बहुत सारे लोगों का होना, बहुत सारे फॉलोअर्स का होना, बहुत सारे पैसों का होना, ये फुलफिल नहीं करता है कि वो इंसान पूरी तरह से भरा हुआ है। वो कहीं ना कहीं अकेला जरूर होता है। वो किसी भी चीज में अकेला हो सकता है, चाहे वो अपने दुखों में अकेला हो, चाहे वो अपनी खुशी में अकेला हो, चाहे वो अपने काम के मामले में हो, चाहे वो अपने रिलेशनशिप के मामले में अकेला हो, लेकिन वो अकेला कहीं ना कहीं जरूर रहता है। क्योंकि इस दुनिया में हर चीज आपको नहीं मिल सकती है, क्योंकि अगर आपको हर एक चीज मिल जाएगी तो आप तमन्ना नहीं करोगे किसी चीज की। और यही प्रकृति का नियम है कि अगर आपको कुछ मिलेगा तो आपको कुछ गंवाना भी पड़ेगा। अगर आपको खुद को खुश रखने के लिए दुनिया की नजरों में एक गुनहगार बनना पड़े तो बनिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि आपके बुरे बनने से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जो मास्क हैं वो कोरोना में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, लेकिन क्या आपको पता है इसके अलावा भी एक और मास्क है जो इंसान सदियों से पहनता आ रहा है, और वो है झूठ का मास्क। और ये मास्क हर रोज हर कोई पहनता है किसी ना किसी के सामने। इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी के सामने वो बनने का कोशिश करता है जो एक्चुअली में है ही नहीं, लेकिन वो चाहता है कि आप उस इंसान को उसी रूप में देखें जिस रूप में वो आपको दिखाना चाहता है। इस दुनिया में सबसे खुश इंसान वही है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी लाइफ में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब भी आपको ऐसा रियलाइज हो कि आपको लग रहा हो कि आपको कोई हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इसका सबसे बढ़िया उपाय यही है कि अपने हाथ को अपने पॉकेट में रखिए और चलते बनिए। हाथ को पकड़वाने का मौका कौन देता है? केवल आप। रुकने का मौका कौन देता है? आप देते हैं, ना कि कोई और। ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है कि आपको यहाँ पे रुकना है या नहीं रुकना है, किसी के साथ रिलेशन में रहना है या नहीं रहना है। आपकी जिंदगी पे केवल आपका अधिकार है और किसी का नहीं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है कि आपको लगे कि काश कोई होता मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे की तरफ ले जाए, लेकिन अगर आपके पास फिर भी कोई ना हो तो दिल पे पत्थर रख के अपने पॉकेट्स में हाथ डाल के आगे बढ़ जाओ। आप सिर्फ इसीलिए चिंता में पड़ोगे कि आपकी लाइफ में कोई होता तो आप आगे जाते, पर आप ये भी समझ सकते हो कि मैं खुद हूं अपनी लाइफ में, मैं खुद काफी हूं अपने आप को आगे ले जाने के लिए, मुझे कोई और नहीं चाहिए। अगर आपको कहीं पे सबसे आगे पहले पहुंचना है तो आपको अकेले ही पहुंचना पड़ेगा, ना कि दूसरे इंसान के साथ। आपको अकेले चलना सीखना पड़ेगा। ये जो 10, 20, 4, 5, 1, 2 दोस्त हैं तुम्हारे, ये 7-8 साल बाद छूट जाएंगे। इनफैक्ट वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे और आपको यहीं पे छोड़ देंगे। आप करते रहना दोस्त यारी। इंसान की मौत 2 तरह से होती है। पहली तब जब वो फिजिकली मर जाता है, वो सच में मर जाता है, और दूसरी तरीके से तब होती है जब वो खुद से हार मान लेता है। जब वो इंसान खुद मान लेता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो सकता है। देखिए, अमर तो कोई हो नहीं सकता है, लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं जो कि है हमारे कर्म। हमारे कर्म अमर हो सकते हैं लाइफ टाइम के लिए अगर हम कुछ ऐसा काम करके जाएं। जाते जाते बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में ज्यादा किसी का इंतजार मत करिए, बस आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत ज्यादा तेज चलती है। आप पीछे रह जाओगे, दुनिया आगे रह जाएगी। इनफैक्ट आप जिसके लिए पीछे रह जाओगे वो इंसान कब का आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाओगे। इसीलिए अपने मंजिल पे पहुंच के किसी का इंतजार करो, राह देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले अपना गोल को अचीव करो। अभी के लिए बस इतना ही था। सब्सक्राइब करें मोटिवेशन लाइन को ऐसी और वीडियोस पाने के लिए। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।